नमस्कार मुकेश बालियोगी जी, मैं संजीव चौहान बोल रहा हूँ, स्टेट मिरर हिंदी, दिल्ली से। नमस्ते संदीप जी। बालियोगी जी, लालू यादव की पार्टी या लालू यादव जो 20 जी। साल से कह रहे थे कि कायस्थ, सवर्ण मतलब अपर जो कास्ट है वो सब उनकी दुश्मन है और उनके बिना भी वो बहुजन जी। मतलब जो पिछड़ा तबका है उसके हुँ। दम पे सत्ता का सिंहासन संभाले रहेंगे बिहार के। अब लालू जी। की पार्टी के ही लोग जी। जो बयान दे रहे हैं कि भूरा बाल हटाओ वाला, कि नहीं ऐसा नहीं है, जी। इसका क्या मतलब जाता है? क्या बिना लालू के इशारे के कोई बोल सकता है पार्टी में? संजीव जी, ये कतई संभव नहीं है कि लालू जी के इशारे के बिना राजद में एक पत्ता नहीं खड़कता है। और भूरा बाल साफ करो, यानी भू से भूमिहार, राज से राजपूत, बा से ब्राह्मण, ला से लिखा है। इसी तरह से एथनिक क्लीनिंग की बात है। जिस तरह से यूरोपीय देशों में एक नस्लीय सफाई का आंदोलन चला, कभी यहूदियों की सफाई का और कभी कहीं, और कभी तमिलनाडु में पेरियार में इस तरह का आंदोलन किया कि सारे सनातनियों को मार कर भगाओ, ब्राह्मणों को मार करके भगाओ। ये इसी तरह का नारा है। लालू जी की जितनी भी जीवनी लिखी गई है या जितनी भी उनकी आत्मकथा है, उन सब में लालू जी ने इस बात का खंडन किया है कि मैंने कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। यहाँ तक कि पिछले 15-20 सालों में ऐसा बोलने वाले नेताओं के ऊपर राजद में कार्रवाई भी की जाती थी, अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाती थी। तेजस्वी यादव ने साफ कहा था कि हम ए टू जेड की पार्टी हैं, हम केवल माई यानी मुस्लिम और यादव की पार्टी नहीं है। उसके बाद उसने यह भी कहा, तेजस्वी यादव का एक नारा यह भी आया कि राजद माई बाप की पार्टी है, यानी बी से बहुजन, अ से अगरा, और अ से अगरा, इन सब लोगों की भी पार्टी है। जी। तो अब ये लग रहा है कि लालू जी को खास करके कहीं कहीं ये दिखने लगा है कि नीतीश ने जो एक व्यापक सामाजिक आभा कायम किया है और जिसमें भाजपा के समझौते के तहत यह और विस्तारित हुआ, उसमें कहीं न कहीं हमारे लिए सत्ता की संभावना बहुत कम हो रही है। और जब आप जानते हैं संजीव जी कि एक लंबे समय से जब कोई समाज हजारों लाखों वर्षों की सभ्यता रहती है, तो उसमें अंतर्द्वंद रहते हैं। वो अंतर्द्वंद धार्मिक कारणों से भी रहते हैं, सामाजिक कारणों से भी रहते हैं, आर्थिक कारणों से भी रहते हैं और ये रहते हैं। सामान्य तौर से जब लोकतंत्र परिपक्व होता है, तो उसकी एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये होती है कि ये जो विभेद और विभाजन के जो कारण हैं, जी। उनको हम पाट करके एक सर्वस्पर्शी समाज का निर्माण करें। और इसके लिए बहुत सारे संगठन काम करते रहे, लंबे समय तक ये चलता रहा। जहां तक एक और तेजस्वी और राजद की बात है, तो एक और ये लोग खुद को यदुवंशी भी कहते हैं, भगवान कृष्ण का वंशी कहते हैं, और दूसरी ओर अपने आप को पिछड़ा और निरीह और पीड़ित भी कहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि बिहार में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक अगर किन्हीं लोगों से कोई आतंकित रहे हैं तो यादवों से रहे हैं। लेकिन इसके लिए यादव समाज को दोष नहीं दिया जा सकता, ये किसी समाज को दोष दिया जा सकता है। अब बात यहाँ जब चुनावी राजनीति की आ रही है, तो हाल में एक मुजफ्फरपुर जिले में एक मीनापुर के विधायक हैं, मुन्ना यादव, उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दोहराया है कि क्या लालू नाम जी ने बता तो रहे हैं इनका? अभी आपकी आवाज ब्रेक हुई है। मुन्ना यादव एक मुजफ्फरपुर जिले में मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। उन्होंने भी ये बयान दिया है कि एकदम सवर्णों, फ्रंट फुट से पीछे हटो, फ्रंट फुट पर राजनीति नहीं करने देंगे, पीछे से अपना जो पीछे से हमारे पीछे रहकर राजनीति करो। लालू जी ने यह तय कर दिया है कि सत्ता पर कोई बैठेगा। तो ये सामान्य तौर से जो संख्या का गणित है, जो कभी इकबाल ने कहा था कि जमहूरियत वह कर्जे हुकूमत है जिसमें बंदे को तौला नहीं गिना जाता, ये तो सत्य है। इसमें जो जिसका भी संख्या बल रहेगा वह जीतेगा। इवन की नहीं तो एक समय जिन्ना का मुकेश बालियोगी जी, क्या लालू प्रसाद यादव को क्या दिखाई दे रहा है आगे रण क्षेत्र में 2025 विधानसभा बिहार के चुनावों में? क्या नजर आ रहा है जो ये सब चलने लगा, एकदम उठा है, भूरा बाल हटाओ? दरअसल लालू जी राजनीति में एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर या जिसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहा जाता है, उसको ध्रुवीकृत नहीं कर पा रहे हैं, पोलराइज नहीं कर पा रहे हैं। ये लालू जी को लग गया है। क्योंकि सच्चाई यह है कि नीतीश के परिवार का कोई राजनीति में नहीं है, इसलिए परिवारवाद पर आप खींच नहीं सकते हैं। नीतीश पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार पर खींच नहीं सकते हैं। नीतीश ने यह सत्य है कि बिहार में जो जंगल राज रहा उसका लंबे समय तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम बिहार में हुआ, यह भी सत्य है। आप नीतीश को घेर नहीं सकते हैं। कुछ रूप से त्रुटियों, जो सामान्य एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस होते हैं या जो चीजें कुछ आलोचनात्मक पक्ष जो छोटे बड़े होते हैं। अब लालू जी को चाहिए कोई बड़ा एजेंडा,
नीतीश को उखाड़ फेंकने के लिए इन्हें कोई बड़ा एजेंडा चाहिए। लेकिन है क्या कि नीतीश के पक्ष में रणनीति बनाने के लिए भाजपा है, जिनके पास एक बड़ा तंत्र है। अब लालू जी को ये लग रहा है कि इमोशनल इश्यूज को, संवेदनात्मक पक्ष को, भावनात्मक पक्ष को हम इतना उसको प्रकट करें, उसमें विस्फोट हो जाए और तब लगे कि लालू जी ही हमें पूरे पिछड़े दलितों के प्रतीक हैं। लेकिन लालू जी सफल नहीं हो पा रहे हैं। दलितों के नेता एक और चिराग पासवान भी हैं, अति पिछड़ों के नेता नीतीश कुमार भी हैं। पिछड़ों में भी एक बड़ा सेगमेंट जो निषादों और दूसरी अति पिछड़ी जातियों का है, उसमें मुकेश सहनी लीडर है। दलितों बिहार में चूंकि वैश्य समाज भी ओबीसी में ही आता है, वह वैश्य समाज पूरी तरह से भाजपा के साथ इंटैक्ट है। अब लालू जी को कुछ सूझ नहीं रहा, तो लालू जी जो हैं विधानसभा 2025 बिहार के चुनावों में एकदम कहना चाहिए मतलब आग के गोले पे बैठे हुए हैं कि अगर जरा सा भी इधर हुए तो झुलस जाएंगे। बिल्कुल, लालू जी को जातीय दंगा कराने से कोई परहेज नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जब नरसंहार का दौर चल रहा था, राबड़ी जी ने जो मुख्यमंत्री थी, उन्होंने विधानसभा में जब विपक्ष ने उठाया कि भाई 85-80 लोगों का नरसंहार हो गया है, आप गई नहीं, तो उन्होंने कहा कि वो हमारे वोटर नहीं है, वो आपके वोटर हैं, आप जाइए। ये इनका लालू राबड़ी का ये चरित्र रहा, ये राजद का चरित्र रहा, और ये जातीय आग पर रोटी सेक कर ही ये लोग राजनीति करते रहे। लालू जी बिहार में 90-95 के उसी पुराने दौर की वापसी चाह रहे हैं, जिसमें एक जाति को दूसरे जाति की हत्या करने में कहीं कोई परहेज नहीं होता था। शाम होते ही लोग सड़कों पर निकलते नहीं थे। तो मुकेश जी, आप ये कहना चाहते हैं कि लालू राबड़ी के राज में जो कुशासन था, जंगल राज था, मारकाट थी, उनके वो कर्म अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव के पुराने कर्म कुकर्म पाप जो हैं वो नीतीश कुमार का रास्ता डगर उनकी आसानी से क्लियर कर दे रहे हैं साफ, खुद ब खुद ही। बहुत मेहनत नहीं करनी नीतीश को फिर। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सच्चाई है, और लालू जी भी उससे अपना पीछा नहीं छुड़ाना चाह रहे हैं। लालू जी बीच में पीछा छुड़ाना चाह रहे थे उनको कर्मों से, लेकिन उन्हें लग गया कि उनकी केवल होती है, और इसलिए वो फिर से उस जातीय आग को प्रज्वलित करके उसमें घी डालना चाह रहे हैं। और लालू जी का तो पुराना चरित्र रहा है कि कोई चीज बोल करके पीछे वापस हट जाना, कभी इशारों में कोई बात कह देना कि जो तुम्हारे पास आता है उसको मारो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये बोल करके बाद में पीछे हट जा रहा है कि नहीं नहीं मैंने तो मजाक में कहा था। तो ये लालू जी का चरित्र रहा है। और आप जानते हैं कि जो खासकर अपराध शास्त्र का अध्ययन करने वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि एक पतंजलि का एक स्टेटमेंट बहुत पढ़ाया जाता है कि अपराध 3 तरह के होते हैं, कृत, कारित और अनुमोदित। किया गया, कराया गया और उसको अनुमोदित किया गया कि हाँ हम संस्तुति, उसमें सहमति दी, तुम करो हम साथ हैं। हम नहीं, हम साथ भी नहीं, तुम लोग अपना करो, मैं नहीं कुछ जानता हूँ। अच्छा, हम व्यवधान नहीं डालेंगे, तुम करते रहो। हम व्यवधान नहीं डालेंगे। तो ये 3 चीजें जो हैं, ये 3 पाप लालू को नहीं छोड़ रहे हैं और आगे भी नहीं छोड़ेंगे, और यही डुबो रहे हैं लालू यादव को। यही लालू जी को डुबो रहे हैं। और लालू जी इस बार जो उनका रुख दिख रहा है और जिस तरह से उनके नेता बोल रहे हैं और उन पर पार्टी कोई एक्शन नहीं ले रही है, उससे साफ लग रहा है कि इस बार का चुनाव लालू जी जातीय आग को प्रज्वलित करके चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, और इसकी उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। ये मंगनी लाल मंडल जैसे समाजवादी आंदोलन से निकले हुए नेता जो अभी राजद के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके बयान से ही लगभग ये संकेत हो गया था कि मॉर्निंग शोज द डे की सुबह बताएगी कि दोपहर कैसा होगा, और ये साफ हो गया था, क्योंकि मंगनी लाल मंडल बहुत ही गंभीर नेता है जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, तो मंगनी लाल मंडल जो है राजगा के नेता हैं, तो वो बिना लालू यादव की इजाजत के इशारे के थोड़े ही बयान दे पाएंगे इतना बड़ा, और लालू फिर खामोश है उस पर। बिल्कुल नहीं, वो संभव ही नहीं है। अगर बिना उनकी इशारे के अगर मंगनी लाल मंडल अगर बयान दिए होते तो उसी दिन उन्हें प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया गया होता। दरअसल आरजेडी एक पार्टी नहीं है, वह लोकतांत्रिक संस्कारों से नहीं चलती है। आरजेडी एक कंपनी है जिसका एक चेयरमैन है, एक एमडी है, एक सीईओ है और बाकी लोग एम्प्लॉई हैं। आप मतलब लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव 3 का नाम ले रहे हैं ये? बस। शुक्रिया मुकेश बालियोगी जी इस तमाम बात के लिए। और आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताएं, बोलें। बिल्कुल, तो आरजेडी जो खास करके आरजेडी पॉलिटिकल एजेंडे का रुख बिहार विधानसभा चुनाव में मोड़ना चाह रही है, और चाह रही है कि जातीय दंगों की आग में हम इसे ले जाए, क्योंकि इनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक रहा है इनसे। मतलब लालू यादव राजगा जो है वो जीते ना जीते बिहार विधानसभा 2025 चुनाव में सत्ता का सिंहासन
पे बैठ पाए ना बैठ पाए, मगर नीतीश को भी बहुत फूंक फूंक के कदम रखना होगा, क्योंकि लालू मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड है और वो बिहार की नब्ज जानते हैं। और लालू जी पिछली बार एमआईएम का 5 विधानसभा सीटों पर जीत जाना, इसे लालू जी पता नहीं पा रहे। ये लालू जी के जीवन का सबसे दर्द भरा पक्ष है कि जिस मुस्लिम वोट बैंक को मानते थे कि उनके पॉकेट में है, वहां एक ऐसा व्यक्ति आंध्र प्रदेश से आकर के और बिना कुछ किए 5 सीट ले जाता है। ये लालू जी के लिए बात थी, इसलिए लालू जी इस बार मुसलमानों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अब उनके लिए यह है कि ओबीसी, दलित और पिछड़े वोट बैंक को पूरी तरह से इंटैक्ट रखने के लिए लालू जी इस तरह का गुफा छोड़। आप असाउद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं, जो सीमांचल की 5 सीटें ले गए थे पिछले इलेक्शन में विधानसभा में? बिल्कुल बिल्कुल कि लालू जी जिस वोट बैंक को अपने पॉकेट में का मानते थे, उस वोट बैंक से एक आंध्र प्रदेश से आया हुआ व्यक्ति जिसकी पार्टी का कोई जनाधार नहीं, तो 5 विधानसभा सीट जीत कर ले जा रहा है। लालू जी से अपने जीवन की सबसे हार आंतरिक रूप से मानते हैं और अपने क्लोज सर्किल में जो उनके कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनसे उन्होंने कहा भी है कि मैं जीवन में इसे नहीं भुला पाऊंगा। तो जिस दिन ये रिजल्ट आया, उस दिन मेरी पार्टी हारी, उससे मुझे सदमा नहीं था। मुझे तो लग रहा था कि ये जो 5 सीट हम हारे हैं, इससे मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। ये उन्होंने अपने क्लोज सर्किल में, चूंकि कई जर्नलिस्ट के साथ वो अमूमन, अब तो नहीं, लेकिन एक समय वो शाम में उनकी दूजा पार्टी लालू जी की चर्चित हुआ करती थी, जिसमें कुछ पत्रकार मित्रों के साथ, जिसमें आईएएस और चीफ सेक्रेटरी तक को आने की इजाजत नहीं होती थी, लालू जी करते थे। और ऐसे लोगों से उन्होंने चर्चा की थी कि मैं इसे भुला नहीं पाऊंगा। और इसी कारण है कि 1 साल के अंदर उस 5 में से 4 विधायकों को लालू जी ने फिर से तोड़ा, जो वो असाउद्दीन ओवैसी के साथ चले गए थे, जीत के चले गए थे एमआईएम के साथ। चले नहीं गए थे, एमआईएम के टिकट पर जीत गए थे जी। तो जिद में लालू ने उन 5 में से 4 विधायकों को तोड़ लिया, मुस्लिम विधायक। उनको हर तरीके की धमकी दी गई कि ठीक है, विधानसभा विधायक रह जाओगे, लेकिन जिंदगी तुम्हारी रहेगी या नहीं, इसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। इस तरह के शब्द लालू जी के लोगों ने उन विधायकों से कहे। हाँ, तो कुल मिला के लालू को, राबड़ी को, तेजस्वी यानी राजगा को ठिकाने लगाने के लिए नीतीश बाबू और बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, प्रशांत किशोर जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए खुद लालू अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारे बैठे हैं। बिल्कुल। और लालू जी अपनी जाल में, अपने बुने हुए जाल में, जिससे वह पिछले 15-20 साल में खुद काटना चाह रहे थे, अब पुनः उसमें फंसते चले जा रहे हैं। शुक्रिया मुकेश बालयोगी जी, इस सब पे बात करने के लिए। और आपने बहुत गहरी बातें बताई हैं कि डगर आसान भले ही नीतीश कुमार की और बीजेपी की ना हो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी यादव की जो तिकड़ी है, कंपनी है, ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी, वो तो कम से कम भूल जाए सत्ता का ख्वाब सजोना। शुक्रिया मुकेश बालयोगी जी। धन्यवाद संजीव जी।